हेलो दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं दो क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं डेली, उसको पहले सॉल्व कराते हैं। उसके बाद हम डेली करंट अफेयर्स की आज की न्यूज को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम इंटर्नशिप योजना के डेडिकेटेड ऐप को किसने लॉन्च किया? यानी कि पीएम इंटर्नशिप योजना जो चल रही है, जिसमें कि आपको इंटर्नशिप करते समय कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक डेडिकेटेड ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो वह किसने लॉन्च किया है? तो इसी से संबंधित आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप अगर गेस लगाना चाहेंगे पीएम इंटर्नशिप योजना किस मंत्रालय के तहत चालू हो रही होगी, तो आप एक गेस लगा सकते हैं, मोटा मोटी वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय जो इस समय है किसके पास है? तो वो है निर्मला सीतारमण के पास। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। यानी कि पीएम इंटर्नशिप योजना जो है उसके लिए जो डेडिकेटेड ऐप बनाया गया है, सीडैक के द्वारा बनाया गया है। आप ध्यान देंगे, सीडैक के द्वारा यह निर्मित है। तो इसका लॉन्चिंग करी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, यह क्वेश्चन था आज का पहला। अब चलते हम आज के दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा, बागवानी, वानिकी क्षेत्र में 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए? यानी कि शिक्षा, बागवानी और वानिकी क्षेत्र पर 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, यानी कि शिक्षा, बागवानी और वानिकी पर इन दो देशों के बीच में सहयोग किया जाएगा। वहाँ पे उसकी जो भी उससे संबंधित प्रौद्योगिकी हैं, जो भी नवाचार हैं, उसको एक दूसरे के साथ बांटा जाएगा, शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो दोस्तों, अगर इसको मैं गेस करना थोड़ा टफ है, क्योंकि डेनमार्क भी है, न्यूजीलैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी, जहाँ पे सब वानिकी और ये सब का सब बागवानी ये सब का भी अच्छा वो है, तो आप यहाँ पे गेस नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। ठीक है, यानी कि न्यूजीलैंड के साथ और भारत के साथ शिक्षा, बागवानी और वानिकी क्षेत्र में 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो यह था आज का क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे डेली इसी तरीके से। ठीक है, और आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसे शामिल किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आज के पहले बिंदु पर। इस आज के दिन के सारे महत्वपूर्ण बिंदु हमने कवर करेंगे हम इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बोंगो सागर अभ्यास 2025। ठीक है, तो दोस्तों, बोंगो सागर अभ्यास 2025 क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच एक नौसैन्य अभ्यास है। किसके बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि किसके बीच है बोंगो सागर हुआ? तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच एक नौसेना अभ्यास है। ठीक है, और दोस्तों, यह कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया बंगाल की खाड़ी में। ठीक, यह दोनों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि बोंगो सागर किसके किसके बीच अभ्यास किया जा रहा है, तो भारत और बांग्लादेशी नौसेना के बीच। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो बंगाल की खाड़ी। और दोस्तों, भारत की तरफ से इसमें आईएनएस रणबीर ने भाग लिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप ध्यान देना कि बोंगो सागर में भारत की तरफ से किस आईएनएस ने भाग लिया, तो भारत की तरफ से आईएनएस रणबीर ने भाग लिया। ठीक है, और बांग्लादेश की तरफ से बीएनएस अबू उबैदा ने भाग लिया। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है दोनों, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और अब हम देखेंगे आज के अगले बिंदु को। तो यह है सिपरी रिपोर्ट 2024। ठीक है, आप जानते हैं कि सिपरी जो है एक संस्थान है स्कॉटलैंड की, वो यह है दुनिया में हथियारों के निर्यात आयात से संबंधित रिपोर्ट यानी उसके डेटा को प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इसकी ये रिपोर्ट आई है 2024 की। अब दोस्तों, इसे निकालता कौन है? तो यह निकालता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सिपरी रिपोर्ट हर साल निकाली जाती है। ठीक है, तो इसमें शीर्ष आयातक के रूप में देख लेंगे तो यूक्रेन।
आप रीजन भी जानते होंगे कि यूक्रेन शीर्ष पे क्यों रहा है, क्योंकि उसका रूस के साथ इस समय विवाद चल रहा है, यानी युद्ध चल रहा है, ठीक है। और रूस ने जो कुल हथियार आयात किए हैं वह विश्व के कुल आयात तक हथियार आयात में 8.3% की हिस्सेदारी रखते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस आयातक राष्ट्रों में दूसरे स्थान पे है दोस्तों, तो दूसरा स्थान है भारत का, और तीसरा स्थान है कतर, चौथा स्थान है सऊदी अरब और पांचवा स्थान है पाकिस्तान। यानी कि यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये शीर्ष 5 आयातक राष्ट्र रहे हैं हथियारों के, ठीक है। और एक इस तरीके से देखा जाए तो 2025 से लेकर 2015 से लेकर 2019 और 2020 से लेकर 2024 तक जो हथियार खरीदे गए, उस भारत की तरफ से इसमें 9.3% की कमी आई है, यानी कि कमी आई। कभी भारत पहले, कई साल तो लगातार भारत पहले स्थान पर रहा है, ठीक है, लेकिन यह लगभग 5 या 10 सालों में 9.3% की हथियार आयातों में कमी आई भारत की। क्यों? क्योंकि इसका एक बड़ा रीजन, भारत ने डेडिकेटेड रक्षा गलियारा डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया है, जहाँ पर स्वदेशी रूप से हथियारों का निर्माण किया जाएगा। उस तरीके से उत्तर प्रदेश का चित्रकूट हो गया, कानपुर हो गया, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, आगरा और अलीगढ़, ये 5 शहर हैं जहाँ पे डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। और दक्षिण में तमिलनाडु में इसी तरीके का एक डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो इसी वजह से भारत में हथियार के आयातों की कमी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ, यह है इसमें अगर कुछ सिपरी रिपोर्ट में और कुछ देख लेंगे तो इसमें सिपरी ने 2020 से 24 के प्रमुख 162 आपूर्तिकर्ता देशों की पहचान की है। इसमें एशिया और ओशनिया के देशों की हिस्सेदारी सभी हथियारों के आयात में 33% है। इसके बाद यूरोप में 28%, मध्य पूर्व में 27% और अमेरिका 6.2% और अफ्रीका 4.5%, ठीक है। तो आपको यह बिंदु केवल जान लेना था, नोट डाउन नहीं करना, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अपना अगला बिंदु, यह है राष्ट्रीय कोलोरेक्टल कैंसर जागरूकता माह, ठीक है। यह तो दोस्तों जो राष्ट्रीय कोलोरेक्टल कैंसर जागरूकता माह है वह मार्च में मनाया जाता है, मार्च के महीने में। उससे पहले हम 7 मार्च को नेशनल ड्रेस इन ब्लू डे, इसका भी संबंध कोलोन कैंसर से ही है, ठीक है, उसी से संबंधित यह है, ठीक है। क्योंकि जो नीला रंग है वह कोलोन कैंसर का प्रतीक है, गुलाबी रंग आप जानते हैं कि स्तन कैंसर का प्रतीक है, ठीक है। तो ये जो 2025 में नेशनल ड्रेस इन ब्लू डे 7 मार्च को मनाया गया है, ठीक है। इसमें नेशनल ड्रेस इन ब्लू डे हर साल मार्च के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। इस तरीके से यह बिंदु आपको याद रखना है। और इस माह की शुरुआत कोलोन कैंसर के कारणों और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, ठीक है, जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई, ठीक है। आप ये बिंदु नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और जो नीला रंग होता है दोस्तों, नीला रंग कोलोन कैंसर को और गुलाबी स्तन कैंसर को दिखाता है। कोलोरेक्टल जो है कैंसर है, यह सबसे अधिक उपचार योग्य कैंसरों में है। यानी कि अगर इस समय रहते इसका पता चल जाए तो इसे बहुत आसानी से समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ आज के, तो वह है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। हॉकी इंडिया द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। मेल में भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया और फीमेल में भारतीय गोलकीपर सविता पूनिया को यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों मेल में जो हरमनप्रीत सिंह है भारतीय टीम के कप्तान, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी हैं, ठीक है, यही बस इसमें याद रखना था। अब दोस्तों देख लेते हैं हम अपना अगला बिंदु, यह है ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है यह इंग्लैंड में होता है और इसमें मेल में यानी ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के मेल खिताब जीता CUकी, जो कि चीन के, इन्होंने हराया लोह किन यू सिंगापुर के इनको हराया। और फीमेल में यन से यंग जो कि दक्षिण कोरिया की हैं, इन्होंने वांग झी जो कि चीन के हैं, इनको हराकर ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल का खिताब जीत लिया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ, तो यह है इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 चैंपियनशिप। यानी कि इसमें जो रिटायर हो चुके हैं, जो अपने ज़माने के प्रसिद्ध पुरुष क्रिकेटर रहे हैं, वो लोग इसमें प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है। तो इसका विजेता बना भारत और उसके कप्तान थे सचिन तेंदुलकर, जबकि उप विजेता बना है
वेस्ट इंडीज जिसके कप्तान थे ब्रायन लारा, ठीक है। और दोस्तों यह इसका प्रथम संस्करण था, यानी इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 का प्रथम संस्करण था। इसका आयोजन किया गया था भारत के रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और दोस्तों फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भारत के अंबाती रायडू बने थे, ठीक है। आप यह भी नोट डाउन कर लेंगे। अब देख लेते हैं हम यह बिंदु स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025। तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है तुरिन इटली में, और भारत ने इसमें कुल जीते हैं 33 पदक, जिसमें से 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य रहा है, ठीक है। आप यह बिंदु भी नोट डाउन कर लेंगे कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स कहाँ हुआ है। यह ट्यूरिन इटली में हुआ, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यह है स्टुअर्ट एंग चर्चा में, क्यों? क्योंकि यह त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री चुने गए हाल ही में, यानी कि स्टुअर्ट एंग जो है वह त्रिनिदाद टोबैगो के नए पीएम बनेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना आज का यह शायद आखिरी करंट अफेयर्स का बिंदु है। यह है अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान। दोस्तों आप नाम से ही जान रहे हैं कि यह लोक सेवा एवं नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया, और यह उद्घाटन किया गया मॉरिशस में, समझ रहे हैं। मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी एवं लोक सेवा नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया गया, और इसका उद्घाटन किया है अभी जो हाल ही में भारत के पीएम मोदी मॉरिशस की यात्रा पे थे, उसी दौरान पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम ने इसको संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो यह था दोस्तों आज का करंट अफेयर है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है बोंगो सागर। बोंगो सागर इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आज का। इस बोंगो सागर का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया बंगाल की खाड़ी में। इसके पार्टिसिपेंट यानी भागीदार देश थे, तो भागीदार देश हैं भारत और बांग्लादेश की नौसेना, ठीक है। बोंगो सागर 2025 का आयोजन बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की नौसेना के द्वारा किया गया, ठीक है। और भारत की तरफ से इसमें INS रणवीर ने भाग लिया, तो बांग्लादेश की तरफ से BNS अबू उबैदा ने भाग लिया। यह महत्वपूर्ण बिंदु है बोंगो सागर 2025, आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो यह था इस तरीके से आज का करंट अफेयर। अब हम कल के करंट अफेयर को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।